हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो कि एनडीए एग्जाम 2020 से लेकर 2024 के अंदर आए हुए हैं। 9 पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी एक एक करके हम सोल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। स्वागत है आपका मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसको आप किसी भी सोशल मीडिया से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है x की पावर m है, y की पावर n है और इक्वल टू a की पावर m प्लस n है। dy बाय dy तो नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन में क्या होगा, dy बाय dx होगा यहाँ पे। ठीक है, dy बाय dx बताना है। चलिए, तो x भी है और y भी है, तो पहले क्या कर लो, लोग ले लो इसके अंदर। अगर लोग लिया तो क्या हो गया, m log x प्लस n log y और m प्लस n log a हो गया। लोग ले लिया, पावर जो है उनको आगे लिया, थोड़ा सा इजी पड़ेगा इससे। अब डेरिवेटिव कर दी, m log x की डेरिवेटिव क्या हो गई, 1/x, n 1/y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और ये तो कांस्टेंट है सारा, इधर क्या हो गया, 0 हो गया। तो dy बाई डी एक्स n बाई वाई इक्वल टू माइनस m बाई एक्स dy बाई डी एक्स, तो ये उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई और n हो गया डिवाइड, तो माइनस का एम वाई डिवाइड बाई एन एक्स, ये जो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें लोग लेना था, लोग लेके फिर आपको इसमें दोनों साइड डेरिवेटिव करना था, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक कैंसिल होके कितना आंसर आ गया, -1। तो विद रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है कि जिसका डेरिवेटिव डिवाइड बाय उसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट का मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की पावर जो है मोड एक्स है और आपको इसका डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, तो ये बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ए की मोड एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार तो वैसे का वैसे आएगा, और फिर जो भी पावर है, जो भी ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। और ये जो है ना मोड एक्स, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जीरो से ज्यादा करेंगे तो एक्स आएगा, जीरो से कम करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, जीरो से ज्यादा करेंगे तो डेरिवेटिव 1 आएगा, जीरो से कम करेंगे तो डेरिवेटिव -1 आएगा। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो जीरो के ऊपर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, जीरो के ऊपर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मोड एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता जीरो के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन log x cos log x विद रिस्पेक्ट टू x, और x क्या दे रखा है, e दे रखा है। तो साइन log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। ये डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x ही किया डेरिवेटिव। अब x की जगह क्या पुट करना है, e पुट करना है। तो cos log e, x कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो नीचे x था जो e हो गया, माइनस साइन log x की जगह e। तो ये कितना हो गया, log e क्या होता है 1, तो cos 1 माइनस में साइन 1 बाय में e, cos 1 माइनस साइन 1 बाय में e, ये आंसर आ गया। सिंपल डेरिवेटिव करके x की जगह e पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x दे दिया, y दे दिया, dx बाय dy बताना है, और t क्या है 0। तो पहले तो इसमें dx बाय dt निकलेगा, फिर dy बाय dt निकलेगा। तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करा, e की t तो वैसे का वैसा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, प्लस में cos t वैसे का वैसे, e का t का डेरिवेटिव e की t। और y वाले में अगर करेंगे e की t वैसे का वैसा, साइन का डेरिवेटिव cos t, प्लस में साइन t वैसे का वैसा, e का t का डेरिवेटिव e की t। ठीक है, तो dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, अगर इनको आपस में डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, dx बाई डी टी बच जाएगा, dx बाई dy बच जाएगा। अगर इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो e की t कॉमन आ गया ऊपर वाले में, और ये हो गया माइनस साइन t प्लस का cos t, नीचे वाले में e की t तो कॉमन आ गया, cos t प्लस का साइन t, e की t से e की t कैंसिल हो गया, और t क्या है 0 है, t 0 पुट किया तो साइन 0 तो 0, ये तो 1 बन गया, और नीचे ये 0 ये 1 बन गया। ठीक है, तो आपको आंसर क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया,
तो ऊपर भी 1 बना, नीचे भी 1 बना, 1 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी जी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। e की x की डेरिवेटिव करनी है विद रिस्पेक्ट टू x की पावर e। तो e की x का डेरिवेटिव तो e की x डिवाइड बाय e आगे आ गया और पावर में एक कम हो गया, पावर में एक कम हो गया, ये बना। तो x जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करना है तो, ठीक है, माइनस करना है तो, नहीं माइनस करना तो अब देखो ऑप्शन में तो माइनस नहीं है पावर के अंदर, तो अब देखो इसका क्या मतलब है। e की पावर x, e इसको लिख सकते हैं x की पावर e, बाय में x लिख सकते, तो x e की x हो गया, e x की e हो गया। तो अगर आंसर देखे तो कौन सा सेट बैठा, ए आंसर आ गया। ये आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर निकालने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद अपने को चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है और dy बाई डी एक्स बताना है x इक्वल टू 0। अब ये इतना लेंथी तो मुश्किल हो जाएगा करना, तो इसको हम क्या करते हैं, जो y आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की 4, 1 प्लस एक्स की 8, 1 प्लस एक्स की पावर 16, ऐसे सोल्व करना मुश्किल रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 माइनस एक्स से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल पता चलेगा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो गया, इनकी मल्टीप्लाई हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनकी मल्टीप्लाई क्या हो गया 1 माइनस एक्स की 4, इनकी मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की 8, 1 माइनस एक्स की 16, इनकी मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स की 32 और 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये y के इक्वल आ गया। हमने क्या किया, ऊपर भी 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई जो है डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो डिवाइड वाला तो आ ही गया, ऊपर मल्टीप्लाई करते गए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते गए, तो लास्ट में ये आ गया। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स वैसे का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस 32 एक्स 31, फिर माइनस में ऊपर वाला वैसे का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव -1। ठीक है, और अब x की जगह क्या पुट कर देना, 0। तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, ये वाला पोर्शन तो 0, और अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 माइनस माइनस 1 हो गया, और इधर 0 पुट करा तो ये भी 1 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अगर हम x को 0 पुट इसके अंदर कर देते हैं तो बस एक ये जो स्टेप है ये पता होना चाहिए था कि 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, e की पावर e की x विद रिस्पेक्ट टू e की x। तो e की पावर e की x एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वैसे का वैसे रहेगा, और फिर ये जो पावर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की x साथ में आ जाएगा, और नीचे e की x का डेरिवेटिव e की x, ये कैंसिल हो गया, e की पावर e x आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव और फिर डिवाइड बाय नीचे वाले का डेरिवेटिव, जो कट हो रहा कट कर दिया, बाकी जो है आंसर बच गए। नेक्स्ट, ये आपको दे रखा है, आपको बताना 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्या है, पाई बाय 4 है। तो अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल डेरिवेटिव करना चाहें तो डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला लगा के करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो तो इसमें हम क्या करते हैं, काम करते हैं, लोग ले लेते हैं, लोग से आसान पड़ेगा, मल्टीप्लाई है ना, तो लोग वाई इक्वल टू लोग कोस एक्स, प्लस में मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, लोग कोस 4x प्लस में लोग 8x, कोस लोग 8x। ठीक है, अब क्या करना है, डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, कोस एक्स, ऊपर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस में कोस 4x, नीचे इसका डेरिवेटिव जो है माइनस साइन 4x और मल्टीप्लाई में 4, प्लस में कोस 8x, नीचे इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 8x और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 8 आ जाएगा, डेरिवेटिव हो गया। तो अब क्या है, यही तो निकालना था अपने को, क्वेश्चन में यही तो पूछ रखा है, बस क्या है, x की जगह पाई बाय 4 है, तो x की जगह पाई बाय 4 करेंगे तो वैल्यू तो सेम हो गई, -1 आ गया कट के, ये वैल्यू तो सेम हो गई, माइनस का 4 आ गया कट के, पाई बाय 4 करेंगे तो गड़बड़ होगी ना यहाँ तो, हाँ यहाँ तो गड़बड़ होगी, यहाँ तो ठीक आएगा, -1 आ गया। अब क्या हुआ, तो अब ये पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो माइनस का 4, ऊपर तो बन गया साइन
पाई, नीचे बन गया कोस पाई, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 8, यहाँ बन गया साइन 2 पाई, नीचे बन गया कोस 2 पाई, ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो -1 है ही, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, तो बाकी तो सब खत्म हो गया, तो माइनस का 1 आ गया, बाकी सारा खत्म हो गया, कट हो गया सारा, क्योंकि साइन पाई और साइन 2 पाई क्या होता है 0, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, माइनस का 1 बच गया, ये आपका आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है और आपको फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है, और एफ ऑफ एफ एक्स दे रखा है, एक्स की पावर 4 दे रखा है, तो फंक्शन तो अपने को पता ही नहीं है, तो एफ ऑफ एफ एक्स एक्स की 4 दे रखा है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कितना दे रखा है, एक्स की 4 दे रखा है, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है और अपने को f'1 अपने को निकालना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, दोनों साइड डेरिवेटिव करा तो f का डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और यहाँ का भी डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। और f'1 निकालना है तो 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब अपने को वैल्यू बतानी है इसकी, ठीक है, और f1 ये तो पता ही नहीं है अपने को क्या है, ये तो पता ही नहीं है, तो इस तरीके से तो होगा नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से तो होगा नहीं, तो वैसे देखो फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन रखना है, फंक्शन के अंदर फंक्शन रखना और एक्स की 4 आना चाहिए, तो जो फंक्शन है वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन रखो, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखो तो एक्स की 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जो किया हमने, इसका डेरिवेटिव कर दिया 2x, और 1 पुट किया तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बेसिक से तो गड़बड़ हो रही थी, ठीक है, हो सकता है हो जाए, बट वो लेंथी बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ठीक है। और इस तरीके से हमने देख लिया कि फंक्शन क्या हो सकता है, उसके अंदर वही रखेंगे तो पावर 4 आ रही है, तो अंदर वाला क्या मिलेगा, एक्स का पावर 2 मिलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका स्लोप यानी कि इसका डेरिवेटिव dy बाय dx। अब इसके अंदर तो क्या होता है, ये तो कट हो जाता है, x बचा, तो x का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, एंगल -π/4 है, एंगल क्या है, -π/4 है, तो -π/4 है तो कोई बात नहीं, आंसर तो 1 ही बनेगा, ठीक है। वैसे ये देख सकते हैं कि -π/4 है, तो -π/4 है तो किधर जाएगा, अच्छा एक काम कर सकते हैं, -π/4 पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ ठीक है। अगर x की वैल्यू -π/4 है तो ये तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 1 ही आंसर आए। अगर थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी लगा के चले, -π/4 है, कोस के अंदर अगर माइनस वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, और कोस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कट होके क्या बचेगा, x, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को dy बाई dx बताना है, तो एक काम कर लो, पहले तो log ले लो, y log x प्लस में x log y, और log 1 क्या होता है 0, दोनों साइड log ले लिया। अब डेरिवेटिव कर दो, y 1 बाई x, x 1 बाई y, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब 1 1 पुट कर दो x y की जगह, तो 1 1 पुट किया तो 1 1 1 पुट किया तो 1, तो जो dy बाई dx है वो क्या बच गया आपका, -1 बच गया, -1 आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल डेरिवेटिव करके 0 0 पुट 1 1 जो है पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की x और उसकी पावर x, अपने को डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। x की पावर x और ये x है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, जैसे होता है ना a की पावर m और इसकी पावर n, a की पावर mn होता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, ये तो y है, तो क्या कर लो, दोनों साइड log ले लो, एक्स स्क्वायर log x और log y, तो डेरिवेटिव करा तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस में log x, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 1 बाई वाई, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है। अब क्या पुट करना, x की जगह 1 पुट करना, x की जगह 1 पुट करना, x की जगह 1 पुट करा तो 1 हो गया यहाँ, तो
1 पुट करा तो ये 0 हो गया, 1/y। अब y क्या है, y तो ये वाला है। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो dy/dx कितना बचा, dy/dx तो 1 बचा, 1 आपका आंसर है। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेटिव करो फिर पुट कर दो, जो बचा जो आया वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है y जो है x+1 का जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, -4 से -3 के बीच में है x की वैल्यू। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डेरिवेटिव बतानी है y की विद रिस्पेक्ट टू -3.5। तो -3.5 अगर यहाँ पे रखते हैं, -3.5 प्लस में 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा -2.5 आएगा, और -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 बनेगा, और -3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। -3 का जो डेरिवेटिव बनेगा वो डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बनेगा। हो गया बस, क्योंकि तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, देखिए ये कहता है इसकी जो डेरिवेटिव है वेनिस, वेनिस मतलब इसका डेरिवेटिव 0 है, इसका डेरिवेटिव 0 है 2 के ऊपर, m + a10 की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव आ गया -m/x², m तो कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/x² प्लस का 2n। ठीक है, 1 का 0 हो गया। अब ये किसके इक्वल है, 0 के, जब x की वैल्यू क्या है, 2 है। ये डेरिवेटिव हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, और 2 पुट करेंगे तो 0 के इक्वल है। यहाँ 2 पुट किया -m/4 प्लस में 2n, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब इसकी वैल्यू बतानी है, तो माइनस का m 8n डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0, तो -m 8n इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। m + 8n की वैल्यू बतानी है, m + 8n की वैल्यू बतानी है, तो प्लस प्लस आना चाहिए, बट अपने पास तो एक माइनस का आ रहा है। ठीक है, और किसी तरीके से निकाल सकते हो, इसका डेरिवेटिव वेनिस है, इसका डेरिवेटिव क्या है, वेनिस है। तो डेरिवेटिव हमने करा और इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, बट ये वैल्यू तो ये वाली आ रही है ना, m + 8n तो आ ही नहीं रहा, तो हम कैसे बता सकते हैं कि m + 8n क्या होगा। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, डाटा प्रॉपर नहीं है। हम तो इसकी वैल्यू बता सकते हैं, 0 आई है, m + 8n की वैल्यू बताने का कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं है अपने पास। ठीक है, तो नहीं निकाल सकते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको ना, आपको क्या बताना है, आपको इसका डेरिवेटिव बताना है, आपको इसका डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव जो है क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर अपने को फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का अगर फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, ये इसका आंसर ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही होता है, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही होता है। तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव पूछा है, तो 3 फॉर्मूले होते हैं ना, लेंथी लेंथी फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, तो इसका इंटीग्रेशन ये वाला, तो इसका डेरिवेटिव ये वाला। अब इसको प्रॉपर तरीके से आप फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव करेंगे तो यही आंसर जो है आपका बनेगा, बट जरूरत नहीं है फॉर्मूला आपको याद हो, इसका इंटीग्रेशन ये ऊपर वाला होता है। ठीक है, जैसे x² - a² का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, x/2 x² - a² -a² में 2 log x और x² - a², ये होता है। अब इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा, यही तो दे रखा है, ये तो दे रखा है, इसका डेरिवेटिव आ गया, बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला वाइज पूछ रखा था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। अभी क्वेश्चन तो पीछे भी था, वही वाला हो गया, तो y = x² हो गया। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो log यूज कर रखा है तो हम भी log ले लेते हैं, और पिछले वाले में भी हमने log तो लिया ही था, x² और साथ में क्या आ गया, log x आ गया। अब डेरिवेटिव 1/y dy/dx, x² वैसे का वैसा, log x का डेरिवेटिव log x वैसे का वैसा, x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये बना। अब ये हो गया x प्लस में 2x और log x, x कॉमन लिया तो ये बचा 1 प्लस में 2 log x। ठीक है, y से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y से अगर मल्टीप्लाई कर दिया xy और इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 प्लस में 2 log x इक्वल टू 0। आंसर मैच कर लीजिए कौन सा है, माइनस का xy है और ये बी आंसर आ गया।
ठीक है, तो सिंपल हमने log लिया, डेरिवेटिव करा, y से उधर मल्टीप्लाई और उस सारी टर्म को उठा के इधर ले आए, तो आपका डायरेक्ट ही आंसर बन गए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। डेरिवेटिव देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो gx के इक्वल है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव माइनस fx के इक्वल है, और ये दे रखा है इसके इक्वल, और अपने को बताना है h का डेरिवेटिव और h1 h2। ये बताओ सही है कि गलत है कि क्या चीज है। hx जो है वो क्या दे रखा है, fx का स्क्वायर, और ये दे रखा है gx का स्क्वायर, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो h-3 यानी कि h का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो 2 पावर आगे आगे, फंक्शन की पावर एक कम होगी, मल्टीप्लाई में फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस में पावर आगे, फंक्शन की पावर में कम और फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हो गया। ठीक है, अब ये सुनिए 2 फंक्शन तो दे रखा है, फंक्शन तो वैसे का वैसे है, फंक्शन तो वैसे का वैसे रखो। यहाँ पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, gx के बराबर है, प्लस में। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव, अब ये देखो फंक्शन का डेरिवेटिव gx के इक्वल है, और फंक्शन का इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, g-x के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये माइनस fx के इक्वल है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, माइनस fx। तो 2gx, और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया माइनस fx के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो कट के जीरो आ गया, कट के जीरो आ गया, x की जगह चाहे जो मर्जी पुट कर दो। कहते ये जीरो आएगा क्या, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने सोल्व किया तो कट कटा के सारा जीरो ही बन रहा है। दूसरी बात है h1 और h2 सेम है क्या, h1 और h2 सेम है क्या, ये और देखना है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हमने 1 पुट किया, ठीक है, अब ये चीज हो रहा है, अगर यहाँ पे हमने 1 पुट किया और 2 पुट किया, यानी कि अपने को चेक करना है कि फंक्शन 1 का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इक्वल टू में फंक्शन 2 का स्क्वायर प्लस में g2 का स्क्वायर, ये अपने को चेक करना है कि सेम है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब जो g है वो तो फंक्शन का डेरिवेटिव है, f का तो कुछ पता ही नहीं है, जो g1 है ये जो है ये किसका डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, और फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब देखो तो f1 इसका स्क्वायर, अब जो g1 है वो क्या है, f-1 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ऐसे ही f2 का स्क्वायर, और ये भी वही सेम चीज f-2 के इसके स्क्वायर के इक्वल। अब ये वाला हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये वाला हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके प्रूव करने का तो कोई लॉजिक ऐसे बन नहीं रहा कुछ। देखो फिर भी इसका तो कोई लॉजिक वैसे बना नहीं। क्योंकि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, फंक्शन का g1 जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये वाला कोई प्रूव नहीं हो रहा भाई, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, तो ओनली 1 वैसे आना चाहिए, इसका ओनली 1 आना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला तो है, हम ऐसे बता नहीं सकते, कोई ऐसे कंडीशन वगैरह तो दे नहीं रखी जिससे हम इसको इक्वल रख लें, fx प्लस gx का स्क्वायर, और कुछ अगर हम सोचे इसके अंदर, नहीं भाई, gx बना नहीं। ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक बना नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ठीक है, ओनली सेकंड वाले का हम प्रॉपर तरीके से कुछ कह ही नहीं सकते, आगे कुछ बन ही नहीं रहा, कोई प्रॉपर्टी दे ही नहीं रखी, तो ओनली 1 ये जो है आंसर इसका बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है इस तरीके से डेरिवेटिव करनी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो है 2, इसका मतलब है होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये 2 का मतलब है होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है।
ठीक है, तो अपने को इसका डेरिवेटिव करना है और x की जगह 0 पुट करना है। ठीक है, तो पहले तो एक काम कर लो, डेरिवेटिव करा तो पावर तो आगे आ जाएगी, ये तो वैसे का वैसे रख देंगे हम, ये जो टर्म है हम वैसे की वैसे रख देंगे। ठीक है, वैसे की वैसे रख देंगे और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे किसका, लॉग डिवाइड है तो हम इसको माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस करके लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में, और लास्ट में जीरो जब पुट करेंगे, जीरो जीरो, ये 1/1 1 आ गया, और log 1 क्या होता है 0, तो जीरो आंसर आएगा। जब ये जीरो हो गया, इसके मल्टीप्लाई में कुछ मर्जी आएगा तो आपका आंसर जीरो ही बनेगा। ठीक है, वो तो सब कट ही जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सोल्व करना ही नहीं पड़ा, यहीं से आपका जीरो जो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है कि इसका डेरिवेटिव ये है और आपको ए और बी की कंडीशन जो है बतानी है। तो अब ये बताओ, इसका डेरिवेटिव अगर हम u बाई वी का फॉर्मूला लगाएं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन में बनेगा, बट ये फ्रैक्शन तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो क्या कर लो, पहले उसको डिवाइड कर लो, x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस का 1, इसको डिवाइड कर लो, x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसे डिवाइड कर लो, तो ये गया x की पावर 4 से x की क्या बना 8 बना, माइनस में x की पावर 6 और प्लस में x की पावर 4, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x की पावर 6 प्लस में 1, अब किस पे गया, अब गया x की पावर 2 से, तो x की पावर 2 करा तो x की पावर 6 हो गया, माइनस x की 4 प्लस में x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो ये बचा x की 4 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1, अब गया 1 पे, x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, ये सारा कैंसिल हो गया, तो इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके क्या बचा, डिवाइड करके बचा x की 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव किया तो 4x का 3 प्लस का 2x हो गया, और ये किसके इक्वल है, ये है a बी एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स के, यानी कि b की वैल्यू तो 4 है और a की वैल्यू 2 है, तो b इक्वल टू किसके इक्वल है, 2a के, b इक्वल टू 2a के इक्वल है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी आंसर आ गया, तो पहले डिवाइड करना है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रखा है एक्स डिग्री दे रखा है, डिग्री तो डिग्री तो रेडियन बनाना पड़ेगा, तो क्या होता है 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, और 1 डिग्री यानी कि पाई बाय 180 रेडियन, तो कोसिकेंट एक्स डिग्री है तो उसको हम बनाएंगे कोसिकेंट पाई बाय 180 एक्स, ये हो जाएगा, और इसका करना क्या है, डेरिवेटिव करना है, तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट कोटेंजेंट, और फंक्शन के साथ जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव पाई बाय 180, तो आंसर देखो कोई सेट बैठ रहा है क्या, ये सेट बैठ रहा है, ये आंसर आ गया। ठीक है, डी आंसर आ गया, तो डी, अच्छा डी नहीं, ये बी आया, क्योंकि यहाँ भी तो डिग्री आएगा ना, डिग्री दे नहीं रखा इधर। ठीक है, हाँ, तो ये बी वाला आंसर सेट बैठ गया, इधर भी डिग्री इधर भी डिग्री। ठीक है ना, तो बस ये कंसेप्ट याद रखना था, वरना बच्चे ए आंसर कर देते, इधर डिग्री नहीं होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ गई, पावर में कम, और साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, इसके डिवाइड में पावर आगे आ गई, पावर में कम, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अब दोनों सेम है तो कट करके -1 आ जाएगा, माइनस बच गया बस यहाँ पे, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव करी और इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ही क्वेश्चन पे 1 2 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो फंक्शन जो दे रखा है log x दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, log x दे रखा है, और अपने को 0.5 पे बताना है, तो ये पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव पे नेगेटिव होता है, तो log x क्या होता है, अगर 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, 1 से कम है तो नेगेटिव, तो 1 से कम है 0.5 पे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव है तो हम पहले क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं आगे, ताकि मोड है तो पॉजिटिव रहे, तो इसका डेरिवेटिव हो गया -1/x, -1/x हो गया इसका डेरिवेटिव, और 0.5 यहाँ पे पुट कर देना है, 0.5 यानी कि 1/2, तो इसका डेरिवेटिव आ गया -2 डेरिवेटिव आ गया,
अब टू पे तो ये पॉजिटिव है तो इसका डेरिवेटिव 1/x और 2 पुट कर दिया तो 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, और उसके बाद है एफ ऑफ एफ 1 से 2 के बीच में, फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी कि log x के अंदर क्या रखना है, x के अंदर log x रखना है। जहाँ x था x की जगह log x रख दिया। अब इसका डेरिवेटिव बताना है 1 और 2 के बीच में बताना है, 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अगर 1 पुट करते हैं तो 0 आ गया, 2 पुट करते हैं तो 0.3010 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, बट ये पॉजिटिव रखेंगे तो ये वाला आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि मोड को अगर हम तोड़ देंगे माइनस का log और log x ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है 1 और 2 के लिए और ये बाहर वाला नेगेटिव है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस, तो 1/log x और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसका आंसर जो है आपका ये बन गया, माइनस का x log x भी है साथ में। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर बन गया। तो मोड के हिसाब से देखना था, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। अगर ये कंसेप्ट है तो तीनों क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर 7.5 नंबर का काम आपका हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर गलत कर दोगे, नेगेटिव मार्किंग जो है लग जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और y ये दे रखा है और आपको dy/dx बताना है। देखो क्या दे रखा है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो दे रखा है cos log x दे रखा है और आपको y इक्वल टू फंक्शन 2x माइनस 3/x दे रखा है, आपको dy/dx बताना है, dy/dx यानी कि इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 3/x। तो अब क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, अपने को ये पुट कर देना है, x की जगह ये पुट कर देना है। ठीक है, अब x की जगह ये पुट करेंगे, क्या है ये है 2 माइनस 3/x है। ठीक है, एक तो ये पुट कर दो cos log 2 माइनस 3x, ये पुट कर दिया। ठीक है, अब उससे हुआ क्या, या तो पहले ये फंक्शन ही बना लो। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन ही बना लो। ये एक काम होगा, देखो फंक्शन की डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो ये जो डेरिवेटिव ऐसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा +3/x के आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो आपका आंसर जो है वो आना चाहिए क्या, 3/x² cos log 2 माइनस 3x, यानी कि हाँ ये वाला आंसर बनना चाहिए, ये वाला सी आंसर आ जाएगा। मतलब बाकी तो सारा सेम रखना है, डेरिवेटिव तो आपने पहले कर रखी है। अब क्या हुआ, x की जगह जो आया उसका डेरिवेटिव से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x की जगह तो ये आ गया, अब इसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फिर ये आंसर आ गया, बाकी तो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन जो है 26, और जैसे एक पेज पे 3 थे मान लो, तो 27-28 एक पेज पे 2 भी थे क्या, हम लोग करीब करीब ऐसे 30 क्वेश्चन आप मान के चलीजिए, 30 क्वेश्चन पिछले 9 पेपर में आए हुए हैं, 9-27 पर पेपर 3 क्वेश्चन की जो वेटेज है आ रही है। तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, f0-1 है, f'0 1 है, ये फंक्शन इसके इक्वल है, gx hx के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और ये आपको बताना है। ठीक है, gx जो है, अच्छा वो तो अगले में पूछ रखा है। ठीक है, तो जो hx है, hx जो है वो दे रखा है f2fx प्लस में 2। फंक्शन का कोई भी जिक्र नहीं दे रखा, फंक्शन का कोई जिक्र नहीं दे रखा। ठीक है, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव करना है, पहले तो इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव 2 फंक्शन प्लस में 2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2f'(x) आ जाए। ठीक है, तो अब क्या पुट करना है यहाँ पे 0, तो f'(2f0) प्लस का 2f'(0), f'(0) तो 1 दे रखा है, तो ये तो दे दिया 1, f0 कितना दे रखा है, f0 दे रखा है -1, ये दे रखा है आपको -1, तो ये हो गया f'(0) और 2 हो गया, ये f'(0) दे रखा है 1, तो ये 1 ये 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। पहले वाले का तो 2 आंसर आ गया।
पहले वाले का तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव करते के लास्ट में जो है वो पुट कर दिया। अब अगले वाला जो है वो डेरिवेटिव करना है आपको इसका। तो जी एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है एच एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पावर तो आगे आ जाएगा, पावर में कम कर दिया और इसका डेरिवेटिव आ। ठीक है, अब इसमें क्या पुट करना है, इसमें पुट करना है 0। तो इसमें 0 पुट करना है तो 2h0 h डैश 0, h डैश 0 तो ऊपर वाले में निकाला है 2 आ गया, यहां से तो 2 आ गया, h0 ठीक है। अब h0 कहां से आएगा, h0 आएगा f2f0 प्लस में 2। अब f0 कितना है, f0 -1 है, तो -1 किया, -1 -2 + 2 0, f0 आ गया। और f0 क्या है, f0 -1 है, यानी कि f0 तो -1 आ गया, ये 2 है और ये 2 है, तो कितना आंसर आ गया, -4 आंसर आ गया। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर सिंपल अपना डेरिवेटिव लिखते जाओ और आंसर आता जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो इसको कि डेरिवेटिव किया, पावर आगे आ गई, पावर में कम कर दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एक तो h0 पुट करा तो h0 चाहिए, h डैश 0 चाहिए, h डैश 0 तो ऊपर भी निकाले ये सारा सोल्व करके, h0 तो h के अंदर ये जो h दे रखा है यहाँ पे 0 पुट करा x की जगह, तो क्या आ गया f0, और f0 क्या है, -1 है, तो यहाँ की वैल्यू -1 आ गई। तो घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। ये क्वेश्चन हमने देखो पहली बार किए हैं, ये नहीं है कि मैंने पहले कर रखे हैं। ठीक है, और आपके सामने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं, कोई बिना रुके किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अगर कहीं रुक भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में, हार नहीं मानना है। और ये नहीं देखना भाई मेरे से नहीं हुआ, मेरे को तो सारा कंसेप्ट आता था, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है। ठीक है, अब नहीं हुआ तो दोबारा हो जाएगा, कभी तो होएगा ही। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन कर पाए। मैथ है भाई, जिंदगी कम पड़ जाएगी, मैथ नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको बढ़िया तरीके से करा, आप भी इनको बढ़िया तरीके से करिए। एग्जाम से पहले सभी PYQ कर जाइए, कम से कम 9 पेपर अगर आप कर जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आपका आ सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।